भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ अभी ये शुरू करते हैं। तो ये सैमसंग की पीसीबी आई है और जो लिखा हो तो नहीं है लेकिन डेड है, और उसका कारण मैं बता रहा हूँ। तो पहले इसको मैं थिनर से अच्छे से साफ़ करूँगा। ये वायर की कुछ कमी यहाँ पे दिख रही है, इसको करता हूँ। और SMPS का इसमें फॉल्ट है क्योंकि ये IC फट गई है, और फटने का कारण ये है कि ये फ़िल्टर बराबर नहीं किया होगा जो है ये मेन। तो इसको चेंज कर लेता हूँ। और ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो देखता हूँ अगर ये अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी चेंज करता हूँ। और जैसे जैसे मैं करते जाता हूँ उसको डालते जाता हूँ, क्योंकि SMPS का है तो इसमें इसीलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। दूसरा कुछ होता नहीं बनाता, लेकिन SMPS का है तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करते हैं। क्योंकि इस तरफ से स्विचिंग करेगा तो इस तरफ जो फ्रीक्वेंसी या जो फ्लक्चुएशन बनेगा उसके जो द्वारा जो वोल्टेज बनेगा, अनीस बैंडिंग के द्वारा जो वोल्टेज बनेगा, इस कैपलर के ज़रिए इसको रेगुलेट कराया जाता है कंटिन्यू रखने के लिए। तो जिनको मालूम है उनके लिए तो वीडियो नहीं है, जो नए हैं उन्हीं के लिए है। सबसे पहले जब भी IC निकाल लो, अभी मैं IC निकाल लिया, तो इसका जो है IC फटी है तो उसके पीछे तो कुछ कारण होगा। तो यहाँ पे कारण स्पष्ट है कि ये कैपेसिटर गया है। लेकिन ऐसा ना करेंगे कैपेसिटर बदलिए और फटाक करके इसको डाल दीजिए। ऐसा करेंगे तो समस्या होगी कि हो सकता है आपकी IC तुरंत फट जाए। तो उससे पहले कुछ चीज़ चेक करना होता है, जैसे इस कैपलर को चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो ये डायोड हैं तो इसमें से 2 डायोड उड़ते हैं, अक्सर करके 2 डायोड उड़ते हैं। अगर इसमें फ्यूजेबल रहेगा तो एक चीज़ जो है हो सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे फ्यूज़ रहता है, तो ये पहले अगर ये शॉर्टिंग की संभावना बनती है तो ये भी उड़ सकता है। तो सबसे पहले ये सब करने के बाद यहाँ पे लगाने के बाद, कंडेंसर लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आपको लाना है। जैसे भी आप लाइए यहाँ पे वोल्टेज 320 332 जो भी है, DC बनने के बाद वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा। फार्मूला मैं बता दिया हूँ कि AC कितना इनपुट रहेगा तो कितना DC बनेगा, तो आपको मालूम होगा। तो फिर तब भी इसको डालिए, ये चेक करने के बाद, और इसकी प्रॉपर DC बन रही है तब भी इस IC को डालिए, नहीं तो फिर फटाका मार के उड़ेगी तुरंत और आपका नुकसान हो जाएगा। तो देखोगे अभी मैंने इसमें ये लगा दिया है, कैपेसिटर चेंज कर दिया, और उसके साथ में अभी IC नहीं लगाया हूँ, IC बाहर ही रखा हूँ। तो यहाँ पे जो AC की जो ये फ़िल्टर से पास हुआ है तो ये डायोड के ज़रिए भी बनाया गया है। और दूसरा मैं बताया कि यहाँ पे फ्यूज़ लगाइए, तो ये उड़ गया है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है सप्लाई, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ओपन है। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये पूरी सप्लाई जल रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, मतलब जब इसको कर रहा हूँ ऐसे तो बल्ब जल गया। इसका मतलब ये है, सीरीज में कभी भी बनाइए पावर सप्लाई तो सीरीज में लगा के बनाइए। और उसके लिए भी रहता है कि ये अभी मैं 200 वाट का लगाया हूँ तो मुझे आइडिया है कि इसमें चल जाएगा। लेकिन आप लोग नए हैं तो यहाँ पे एक 100 वाट का रखिए। 100 वाट का रखेंगे तो 100 वाट में, बल्कि उससे भी कम रखिए, 40 वाट का रखिए। SMPS वगैरह बनाने के लिए 40 वाट रखिए। जब भी लोड देना रहे तो अलग अलग स्विच का इस्तेमाल करके आप 200 वाट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं लगाया हूँ 1 2, और एक वायर उधर उस तरफ गया है, उसमें भी एक है। तो वो जब भी इन्वर्टर वगैरह या वॉशिंग मशीन का कोई बड़ी PCB रहती है जिसमें लोड दिया जाता है ना, उसके लिए मैं बनाया हूँ। तो इससे सेफ्टी हो जाता है कि कौन सा वाट कितने वाट तक का लोड रहता है। तो उससे ऊपर ओवर होगा तो आपका मतलब प्रोटेक्शन मोड में एक तरह से चला जाएगा, बच जाएगा इसके लिए। तो अभी ये मैं चेंज करूँगा और इसमें से 2 डायोड उड़े रहेंगे, एक डायोड नहीं उड़ेगा, इसमें 2 ही उड़ेंगे। उसके पीछे का कारण रहता है, वो देखे होंगे आप, जब भी ब्रिज बनता है तो एक नहीं जोड़ी में उड़ेगा। एक डायोड ये उड़ा हुआ है और एक ये वाला, तो दोनों को अभी मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे
दोनों डायोड डाल दिया, और जो यहाँ पे ये लगा था कॉइल, तो इसके बदले में मैंने ये रेजिस्टेंस डाल दिया है। तो 100 से नीचे कोई भी डाल दिए, 100 ओम्स से नीचे कोई भी डाल दीजिए थोड़ा। इससे क्या होगा कि अगर फिर आगे कभी ब्लास्ट हुआ, प्रॉब्लम आई, तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। ये सेफ्टी के लिहाज से रखा जाता है, और ये तो मिलेगा नहीं। अब इसके पीछे जाएंगे तो मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लगा दीजिए 1 ओम से लेकर के कोई कुछ भी लगाइए, 100 के अंदर ही रहिए। तो अभी आईसी भी मैंने बिठा दिया इसमें, और अभी ऑन कर देता हूँ। तो आप बज भी गया और चालू भी हो गया। तो E1 का एरर और E2 F2 जो भी है, D2 कोई भी एरर आए, तो अभी आपको मालूम है इसमें सेंसर तो लगा ही नहीं है, यहाँ पे सेंसर चाहिए ना। तो अभी इस थिनर से साफ भी कर दिया, ये सेंसर इसका लगा दिया, मोटर भी कनेक्ट कर दिया। तो अभी देख लेते हैं। मोटर चल गई, डेड था तो डेड ही का प्रॉब्लम रहेगा, और बाकी सब तो वर्क ही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।